Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. मेरे पास रिसेंटली भी काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग दी फर्स्ट ईयर रिजल्ट, रिगार्डिंग दी फर्स्ट ईयर एग्जाम्स के सर हमारे फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम्स हो गए हैं और उसके पर्टिकुलर रिजल्ट आया है। तो सर अभी हम कंफ्यूज चल रहे हैं, हम क्या करें सर, वो रिजल्ट बहुत खराब आया है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, किस तरीके से वे फॉरवर्ड होना चाहिए सर, क्या मेरा नस्ट में या फास्ट में एलईडी में एडमिशन हो सकेगा। और इस तरह के बहुत सारे कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए हुए थे। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो डिजाइन की जाए, इसके ऊपर आपको कुछ बातों को समझाया जाए। देखो बेटा, दो चीजें अपने ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो जो भी आपका रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट आपके लिए एक वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल कैसे है कि देखो, आपने पिछले एक साल में जो फनकारियां करी थी ना, उसका नतीजा एक आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ज्यादती हो गई हमारे साथ, तो ये मसला हो गया वो मसला हो गया। इट्स ऑल बुलशिट। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल्स का भी बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आपने उतनी मेहनत जितनी आपने मैट्रिक क्लास में करी थी ना, और मैट्रिक क्लास में अगर आपकी 87% थी, मेरे पास बेतहाशा बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरी मैट्रिक में 90 थी, इंटर में देखे 60 आ गई और हमारे तो अम्मा अब्बा भी यकीन नहीं कर रहे। तो बेटा, अम्मा अब्बा को थोड़ी पता है कि आपने पिछले एक साल में क्या हरकतें करी हैं, ये तो आपको पता है ना। देखो, ये बात कोई इंसान आपको नहीं बताएगा, ये आपने खुद अपना मुबासा करना है, ये बात आपने अपने आप से खुद से पूछनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछनी है। देखो, हम अभी वे फॉरवर्ड के ऊपर भी जाएंगे, मगर उससे पहले उस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करो या फिर आप ये ना समझो कि आपने कहां मिस्टेक करी थी, उससे आगे बढ़ना बड़ा आसान होता है। तो देखो, अगर आपने मैट्रिक क्लास में 87, 85 या 80 प्लस या 90% ली थी, एंड यू एक्सपेक्ट कि अगर आप वही मेहनत, यानी कि मैट्रिक क्लास में बच्चा क्या करता है, खाली 2-3 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लेता है, खाली वो ट्यूशन वाली बाजी के पास है किसी कोचिंग सेंटर या स्कूल के अंदर जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और उसको अच्छे तरीके से याद कर लेता है और समझता है कि भाई किताब का या कोर्स का अगर मैंने काम कर लिया तो मेरे तो अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। और होता भी ये कि मैट्रिक के अंदर फिर उसकी 85, 87 आ रही होती है। मगर जब बच्चा इंटरमीडिएट में जाता है ना, उसको पहला रियलिस्टिक एक शॉक मिलता है। और वो शॉक क्या होता है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। उसमें होता ये है कि बच्चा समझता है कि अगर वो मैट्रिक क्लास की मेहनत करेगा ना, तो उसका शायद इंटर में भी 80+ परसेंटेज आ जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देखो, इंटर के अंदर अगर अच्छी परसेंटेज लेनी होती है तो कई तरीके कार होते हैं। आपको मल्टीपल टाइम पास पेपर्स को सॉल्व करना होता है, आपको कराची के जो बेस्ट 15 कॉलेजेस हैं आपको उनके पेपर्स को सॉल्व करना होता है। बाय द वे, आई वाज आल्सो एन इंटरमीडिएट टॉपर एट माय टाइम, सो आई कैन एक्सप्लेन, गिव यू अ लिटिल टिप कि व्हेन एवर अगर आप इंटरमीडिएट में अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट में मौजूद हो, तो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। पेपर्स के अंदर अच्छा स्कोर परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू डू सम वर्किंग, यू नीड टू शो सम गुड हैंड राइटिंग टू द एग्जामिनेशन। और अगर आप गुड हैंड राइटिंग शो नहीं भी करें तो एटलीस्ट प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के अलावा आपकी पर्टिकुलरली आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अब बच्चा समझता है कि भाई मैट्रिक क्लास में मैंने 5 ईयर्स खाली सॉल्व कर लिए थे, तो इंटर के अंदर भी फनकारी करूंगा तो मेरी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको इंटर के अंदर मल्टीपल कॉलेजेस के पेपर्स भी सॉल्व करने होते हैं। आदम जी है, मलीर कैंट है, सेंट लॉरेंस है, सर सैयद है, पीआईबी है, डीजे साइंस है, नेशनल है, आयशा भवानी है, आपके पास खातून पाकिस्तान है। आई कैन शेयर नंबर ऑफ नेम्स। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप इंटर वाली मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपकी कभी भी अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी। अब बहुत सारे बच्चों का एक शिकवा और था कि सर मेरी एक सप्ली आ गई है या फिर मेरा स्कोर 60s में आ गया, 70s में आ गया, क्या मैं एलईडी में अप्लाई कर सकता हूँ? तो बेटा, पहली चीज तो अपने जहन में रखिएगा, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हो ना, आपकी अप्लाई करने के लिए जो परसेंटेज होती है, अप्लाई करने के लिए वो 60% होती है। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बीएस के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो, देखो इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग वो होती है जो भाई पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से आपको बीई लगाने की इजाजत मिलती है, इट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, उसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% है अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए नहीं होती। एक तो अक्सर बच्चे समझते हैं 60% है, एलईडी में 60 में एडमिशन मिल जाएगा। अरे भाई, 60 में घुसने भी नहीं देंगे वो आपको। अप्लाई करने का मतलब अलग होता है और एडमिशन मिलने का मतलब अलग होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज चल रहे हैं कि भाई देखो, एनईडी में अप्लाई करने की परसेंटेज 60 है इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, और बीएस प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान में अप्लाई करने की जो मिनिमम परसेंटेज है 55 है। तो बहुत सारे बच्चे जिनकी 49% थी, 50% थी, मुझसे आके मैसेज करके पूछ रहे हैं सर क्या हमें एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में? बेटा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई एचईसी की तरफ से ये रेस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम 50% के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी ढंग की। अगर करेगी तो इस तरह यूनिवर्सिटी जैसी बेकार तरीन यूनिवर्सिटी जो होती हैं, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसी बेकार तरीन यूनिवर्सिटी जो होती है, वहां पे आकर एडमिशन मिल जाएगा, ले लो। अब तो इकरा यूनिवर्सिटी भी कहती है कि भाई 55 कम से कम होनी चाहिए, 55 के नीचे एडमिशन ही नहीं देते, नहीं तो कल को डिग्री नहीं देंगे वो लोग, सही है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई कि भाई मिनिमम परसेंटेज टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इज 55%। बट अच्छी यूनिवर्सिटी में 55 पे एडमिशन नहीं मिलता भाई, आपकी परसेंटेज उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी का जो
एडमिशन होता है वो एडमिशन होता है टेस्ट यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है यूनिवर्सिटी का वो, और इंटरमीडिएट की परसेंटेज, ए लेवल्स की परसेंटेज, वो मिला के जाइए ना। इसके ऊपर अब आपके लिए एक वेकअप कॉल है। क्या ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है? देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, मिनिमम परसेंटेज टू अप्लाई है 60, बट द मैक्सिमम यू हैव इट विल बी रियली गुड। यानी कि भाई जो मिनिमम परसेंटेज है ना, लेट सपोज एनईडी में या नस्ट में या फास्ट में या आईबी की इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने की, वो 60% है। मगर आपकी जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी तो मेरिट स्कोर उतना अच्छा आपका बन रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम परसेंटेज एनईडी में अप्लाई करने की 60 है, मगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 60 पे थोड़ी क्लोज होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो 85 86 पे क्लोज हुई है लास्ट ईयर। तो आपको क्या लगता है 60 वाले को एडमिशन मिलेगा? घंटा नहीं मिलता भाई। 60 वाले को तो कोई नॉर्मल फील्ड भी नहीं मिलेगी, सही है ना? क्यों? क्योंकि उसकी परसेंटेज बहुत कम है। टेस्ट का स्कोर अगर वो और कम होगा तो और मेरिट ही नहीं बनेगा उसका। तो भाई आपकी परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपके टेस्ट का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो ये चीज आपके लिए वेकअप कॉल है। अब आपके लिए करना क्या है? अगर तो आपके अभी 60s में परसेंटेज है, 70s में परसेंटेज है, ये गोल्डन चांस है आपके लिए अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने आप को टाइम के ऊपर थोड़ा सा तरीके से अपने आप को मैनर्स में लाने का, कि भाई ये वेकअप कॉल को इसको ऐसे लो। एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे बड़ा पसंद है। उस शेर के अंदर है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसके मायने ये होते हैं कि यार अगर आप जंग के अंदर कभी चलोगे नहीं ना, लड़ोगे नहीं, तो आपको कभी उठना ही नहीं आएगा। और अगर आप जब तक आप गिर के उठोगे नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा जंग जीती कैसे जाती है। तो भाई वो तमाम लोग जिनके इंटरमीडिएट में परसेंटेज उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आई है, उनके लिए मेरा एक बड़ा छोटा सा बयान, एक छोटा सा जो है ना एक मोटिवेशनल चीज होती है कि देखो बेटा जो होना था वो हो गया। अब आप यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, बट यू कैन वर्क ऑन योर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू चेंज योर फ्यूचर। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने प्रेजेंट पे वर्किंग करके अपने फ्यूचर को जरूर चेंज कर सकते हो। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो बेटा सिंपल तरीके से इसको एज अ वेकअप कॉल लो। वो तमाम बच्चे जिनकी परसेंटेज कम आई है उसको एज अ वेकअप कॉल लो, तरीके से बैठ के पढ़ो। देखो तरीके से पढ़ने का मतलब क्या होता है? तरीके से पढ़ने का मतलब ये होता है कि भाई ना सिर्फ तुम अपनी क्लास के तमाम जो कोर्स तुम्हें कवर करवाया जा रहा है उसको तरीके से कवर करो, बल्कि साथ साथ एप्टीट्यूड को भी हल्का फुल्का देखो, ताकि आप बाद में बिल्कुल ब्लैंक ना हो। और तीसरे नंबर के ऊपर आपके अब 10 ईयर्स 20 ईयर्स तो बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि मेजॉरिटी कोर्स कंटेंट तो आपका चेंज हो गया है। हाँ, मगर आप एक काम कर सकते हो कि डिफरेंट कॉलेजेस के प्रीलियम्स को लाजमी सॉल्व करना है। डिफरेंट कॉलेजेस के प्रीलियम्स विल बी मोस्ट 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 क्रूशियल थिंग। कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैं आपको जगह बता देता हूँ कहां से मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल सेंटर कराची का बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है, उसके बराबर से बराबर के अंदर कुछ दुकानें मौजूद है फोटो स्टेट्स की। आप जब प्रीलियम्स हो रहे होंगे वहां चले जाइएगा, वहां पे आपको तमाम कॉलेजेस के प्रीलियम्स मिल जाएंगे। नहीं तो डीजे सन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अंदर एक कैंटीन है, एक अंकल कैंटीन चलाते हैं, वहां से भी आपको तमाम पेपर्स मिल जाएंगे। तो जितने भी आपको पेपर्स मिले ना, मैक्सिमम पेपर्स गवर्नमेंट टीचर्स के लाजमी सॉल्व करो। भाई आप जितने पेपर्स को सॉल्व करोगे ना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यही गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर होंगे ये पेपर आपका डिजाइन कर रहे होंगे बोर्ड का भी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के पेपर्स को लाजमी सॉल्व करना है। आदम जी का करो, सेंट लॉरेंस का करो, मरीर कैंट का करो, डीजे का करो, पीआईबी का करो। आपके पास खातून पाकिस्तान है, आपके पास सिंपल तरीके से नेशनल कॉलेज है, ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है, दिल्ली का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, उसका पेपर बहुत लगता है। पीआईबी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, पेपर बहुत लगता है। बेतहाशा कॉलेजेस हैं, इन सब के पेपर्स को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। सेकंड नंबर के ऊपर एमसीक्यूज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अक्सर बच्चे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में एक मेजर ब्लंडर जो करते हैं ना, वो एमसीक्यूज की कभी तैयारी नहीं करते। वो एमसीक्यूज को समझते ही नहीं है कि एमसीक्यूज क्या है क्या नहीं है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि देखो बेटा, एमसीक्यूज आपका सबसे ज्यादा मार्क्स गिरा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरेज अगर आप हर पेपर में सिर्फ 4 एमसीक्यूज भी गलत करके आ रहे हो तो आपको पता है आपकी कितनी परसेंटेज कम हो रही है। ये बात बच्चों को समझाई नहीं जाती ना। हमारे जो कोचिंग माफियाज वाले भी बैठे हुए, ट्यूशन वाली बाजे भी भी बैठे हुए, बताते ही नहीं है कि एमसीक्यूज का क्या रोल होता है। भाई एक पेपर के अंदर अगर आपने अल्टीमेटली 4 एमसीक्यूज भी गलत किए, और 4 एमसीक्यूज तो नॉर्मली एक अच्छा बच्चा भी गलत कर देता है, वो बोलता है यार 4 एमसीक्यूज हुई है तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। और जो बेकार बच्चा होता है उसके तो खैर 10-10 एमसीक्यूज भी गलत होते हैं। मगर मैं एक अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूँ कि अच्छा बच्चा भी 4 से 3 एमसीक्यूज तो हर पेपर में बोर्ड के गलत करके आ रहा होता है। तो भाई अगर आप 4 एमसीक्यूज को ऑन एवरेज अपने 6 पेपर से मल्टीप्लाई करो तो 6 4 क्या बनता है, 6 4 बनता है 24। और आपको एक बात बताऊं मैं, इंटर के अंदर एक परसेंटेज कितने नंबर से बनती है? 5.5 नंबर के ऊपर, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर के टोटल नंबर्स कितने हैं? 550 है। तो आपकी इंटर की जो 1% है वो तकरीबन 5.5 नंबर पे बनती है। तो आपको इसका मतलब पता है क्या है? यानी कि आपने जो अपने 6 पेपर्स के अंदर टोटल 24 एमसीक्यूज गलत किए ना, इसका मतलब आपने टोटल अपनी
5% कम कर दी है। कितनी परसेंटेज? 5% ऑन एवरेज, 4 से 5% आपकी कम हो गई है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की 75 अभी आई है, अगर वो सिर्फ एमसीक्यूज पे मेहनत कर लेता, एमसीक्यूज को भी तरीके से कवर कर लेता, तो उसकी आराम से 80% थी, A1 ग्रेड था। किसी की 80 है तो उसकी 85 होती, किसी की 85 है तो उसकी 90 होती। कहने का मकसद क्या है कि एमसीक्यूज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है। अक्सर टीचर्स, अक्सर बच्चे इस बात को जानते ही नहीं होते और ना उसमें मेहनत करते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, वो तमाम बच्चे जिनका किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में भी नंबर कम आए होंगे, अभी बहुत सारे बच्चों को मार्कशीट तो नहीं मिली होगी, तो ऑब्वियसली मार्कशीट मिलेगी, यू विल सी कि बहुत सारे बच्चों के नंबर्स किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर कम होंगे। तो उनके लिए मेरी एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन होती है कि देखो, 2 आप स्टेप्स ले सकते हो। या तो आप अभी अपने साथ रिपीट कर लो उस सब्जेक्ट को, और ये चीज मुश्किल है, ये चीज आपके जो करंट पर्टिकुलर ईयर होगा उसको भी अफेक्ट करेगी। या फिर अदरवाइज अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है या आप फेल हो चुके हो, तो फिर पहले आप सेकंड ईयर अपना कंप्लीट करो। अभी जो आपका सेकंड ईयर चल रहा है, सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करो तरीके से, ये अगस्त में कंप्लीट हो जाए। फिर आप पर्टिकुलरली जो आपका सब्जेक्ट जिसमें नंबर कम थे उसको रिपीट करो, और अगर किसी सब्जेक्ट में सप्ली है उसको रिपीट करो। क्योंकि आप जो तमाम बच्चे जिनकी सप्ली है ना बेटा, वो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। वो तमाम बच्चे जिनकी परसेंटेज 55 बिलो है, प्लस वो तमाम बच्चे जिनकी सप्ली आई हुई है या पेपर रुका हुआ है, वो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए अनएलिजिबल है। यानी कि वो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई ही नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उनकी सप्ली ना क्लियर हो जाए या फिर उनकी परसेंटेज 55 प्लस ना हो जाए। सही है ना? तो आपने करना क्या है? आपने 2 काम करने हैं। पहले नंबर के ऊपर तो ये कि अपनी सप्ली को तरीके से बैठ के क्लियर करना है। कैसे क्लियर करोगे? देखो, एक तरीका है कि अभी आप फिलहाल अपने सेकंड ईयर के ऊपर फोकस करोगे, और जब आपका सेकंड ईयर ये एंड हो जाएगा जून के अंदर, उसके बाद आप फिर अपने जो फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट्स रुक गए हैं उनके ऊपर मेहनत करोगे। मेहनत करके जब आप उसका टेस्ट दे दोगे दिसंबर के अंदर, वैसे सप्ली के पेपर होते हैं, सप्ली के पेपर जो होते हैं वो दिसंबर के अंदर होते हैं। एक बार दिसंबर में होते हैं और एक बार फिर एनुअल के साथ होते हैं। तो सप्ली के पेपर साल में 2 दफा होते हैं, दिसंबर में और आपके पास ये इसके अंदर मई जून के अंदर, यानी कि एनुअल्स के साथ हो रहे होते हैं। और सप्ली के दूसरे पेपर होते हैं इंप्रूवमेंट वालों के साथ, मई और जून के अंदर। नॉर्मली एनुअल के जो एग्जाम्स होते हैं ना उन्हीं के साथ होते हैं। यानी कि सप्ली के और इंप्रूवमेंट के पेपर आप ये एनुअल के साथ दे सकते हो। यानी कि मई और जून जो होता है ना, जब नॉर्मल तमाम बच्चों के पेपर्स हो रहे होते हैं, उस वक्त एक सप्ली के पेपर्स होते हैं और एक पेपर सप्ली के होते हैं दिसंबर में जाके। तो भाई जब तक आपकी सप्ली क्लियर नहीं होगी ना, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये चीज अपने जहन में रखिएगा। तो अगर आपके नंबर कम आए हैं तो एक बहुत आसान सा स्टेप तो ये है कि भाई आप इंप्रूव करोगे उसको, आप रिपीट करोगे। और रिपीट करने वाले बच्चों का एडमिशन क्या होता है? बिल्कुल होता है एनईडी के अंदर। मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चों को पढ़ाया हुआ भी है, और मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे कि भाई जिनका पेपर कोई रुक गया था, उन्होंने मेहनत करी उस चीज पे, उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आए, नेक्स्ट ईयर किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, नॉट अ बिग डील। बल्कि मैं तो एक ऐसी बच्ची को भी जानता हूँ, हर नेम वाज जुनैरा, शी इज करंटली स्टडीइंग इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनईडी। और उसका केस ये था कि उसने कोविड से 1 साल पहले, वो मेडिकल की लड़की थी, तो उसको इंजीनियरिंग में शिफ्ट होना था। तो जो बच्चा मेडिकल से इंजीनियरिंग में आता है उसको एडिशनल मैथ्स के पेपर देने होते हैं, 2, यानी कि फर्स्ट ईयर मैथ्स और सेकंड ईयर मैथ्स। तो उसने उस साल पेपर देने थे, कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो उसका रिजल्ट ही कुछ नहीं बन सका। यानी कि कोविड आ गया, सारे बच्चे ऐसे ही पास हो गए, तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, यानी कि साल जाया हो गया, सर पेपर ही नहीं हुआ साल। नेक्स्ट ईयर उसने फिर अप्लाई किया तो एनईडी ने लेने से मना कर दिया कि उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। तो फिर तीसरे साल, यानी कि उसका 2019 में शायद उसका मेडिकल हुआ था, सेकंड ईयर हुआ था, 2020 में कोविड, 2021 के एंड के अंदर जाके जब उसके एग्जाम हुए तो फिर उसने 2022 के अंदर वो एनईडी पहुंची थी। तो 3 साल का गैप आ गया था, मगर पहुंची थी अल्टीमेटली, मेहनत करने वाली बच्ची थी, पहुंची थी। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप में से किसी की सप्ली आई है और आप समझते हो कि यार आप मेहनती स्टूडेंट से, मगर आपने अपनी टाइम जाया करा गलत कामों के अंदर, ये देखो ये जो फजूल काम होते हैं ना, ये फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, क्रिकेट हो गया, पबजी हो गया, या कोई लड़कों का चक्कर या लड़कियों का चक्कर, ये सारी बेकार चीजें। आप किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ बेटा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बिलीव मी, इसके लिए लोग बिगड़े पड़े हुए, मतलब कचरा, ऐसा बिखरा हुआ कचरा, कचरे को उठा के जब फेंकते हो ना जमीन में, इस तरह 10-15 डब्बे निकल के आ जाते हैं। तो बेटा इस तरह की आवाम बहुत बिगड़ी हुई है, तो आपको ये आवाम बहुत मिलेगी इस तरह की, सही है ना? मगर पहले अपने कैरियर पे फोकस तो कर लो ना बेटा, लड़की तो आ ही जाएगी ना। अगर तुम्हारे पास घर में कोई गाड़ी भी अवेलेबल है तो बेटा तुम्हारे अब्बा की है, उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अगर तुम्हारे घर में सिविक भी खड़ी हुई है, या प्राडो भी खड़ी हुई है, या मेरान भी खड़ी हुई है, तो तुम्हारा उसमें क्या कमाल है? तुमने अपने बापों को कुछ खिलाया है, कुछ पैसे कमा के दिए। अल्टीमेटली योर व्हाट इज योर गोल? योर गोल इज टू अचीव समथिंग ना। तो हाउ यू विल अचीव इट यार? आप उस वक्त अचीव करोगे बेटा जब आप उसमें मेहनत करोगे। तो अगर आपने नंबर कम स्कोर किए इंटर के अंदर या A1 के अंदर, तो भाई मेरा एक सिंपल सा आपसे स्टेप होता है कि यार देखो, जो हो गया ना उस पर लानत भेजो। अल्टीमेट आपका स्टेप क्या है?
फिलहाल अपने सेकंड ईयर पे फोकस करो, सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यू कैन डू द इंप्रूवमेंट, उसके बाद यू कैन डू दी सप्ली एग्जाम्स, और फिर आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। देखो जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज है ना, वो 55 मिनिमम परसेंटेज मांगती है अप्लाई करने की बीएस प्रोग्राम्स में। और जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वो होते हैं जो बीई के प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एफिलिएटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसके अंदर अप्लाई करने की मिनिमम परसेंटेज 60 होती है। आईबीए जो परसेंटेज मांगता है, आईबीए भी कहता है कि भाई 60% मिनिमम होनी चाहिए मेरे बीबीए में अप्लाई करने की, उसमें मेरा स्कोप है, मेरा कैलिपर है कोई दुनिया में, सही है ना। तो भाई अगर आपकी परसेंटेज 60 बिलो है ना, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल नहीं कोई पढ़ाई करी, मेरे नजर में आपने ज्यादती करी अपने साथ। तो जिन बच्चों की 60 बिलो परसेंटेज है ना, उनको तो मेरा बड़ा सिंपल सा मशवरा है कि बेटा सेकंड ईयर में मेहनत कर लो, सेकंड ईयर को तरीके से कवर करो, उसके बाद सिंपल फर्स्ट ईयर को रिपीट करो अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। अदरवाइज यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी बिगड़ी हुई हैं, सेकंड ईयर में ढंग की परसेंटेज थोड़ी ले आओ, तो ये बहरिया, इकरा, इस तरह की, या इस्लामाबाद वाली साइड की बहरिया हो गई या कॉमसेट्स हो गई, वहां कहीं पे भी निकल जाओ अगर एडमिशन मिल जाए। अदरवाइज जो बच्चे समझते हैं कि उनके फादर इतनी प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी होती है उसमें एक सेमेस्टर की फीस 1.5 लाख रुपए होती है, यानी कि एक साल के 3 लाख रुपए, सही है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके फादर इतने अमीर नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड कर सके, देन आई वुड से कि आपके लिए फिर अल्टीमेटली जो चीज है ना, अगर आपकी परसेंटेज 60 लो है, काफी कम परसेंटेज है, तो फिर आपके लिए अल्टीमेटली जो स्टेप है वो ये है कि यार आप सिंपल तरीके से सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद पूरा एक साल लगा अपनी फर्स्ट ईयर रिपीट करो, तरीके से बैठ के पढ़ो, मोबाइल नाम की शे को तोड़ के फेंको। मोबाइल होना चाहिए यार, मगर तरीके से यूज करो उसको, मगर कोई फजूल काम मत करो, और सिंपल तरीके से पढ़ाई पे फोकस करो। मेरा एक बड़ा सिंपल सा एक आप लोगों के लिए मशवरा है। और अगर आपकी परसेंटेज 70s के अंदर है, या 80s के अंदर है, 60s के अंदर है, तो उस सूरत में मेरा आपको मशवरा है कि देखो एडमिशन मिल सकता है एनईडी के अंदर। और वो चीज कैसे मिलेगा? आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर। अगर आपकी परसेंटेज 70s में है, 60s के अंदर, आप चाहते हो कि आपको एनईडी में कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिले या फास्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, बाय द वे 55 प्लस भी फास्ट में एडमिशन ले सकता है, मगर अगेन मेरिट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपकी परसेंटेज 55 प्लस है तो आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हो बीएस प्रोग्राम्स के अंदर, बीएससीएस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी में, एआई में। मगर उसके लिए भी टेस्ट मैटर करेगा फिर, क्योंकि चूंकि अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 55 से अबव है ना, 56 है, 57 है, तो उसका एडमिशन सिर्फ उस सूरत में होगा अगर वो एडमिशन टेस्ट बहुत अच्छा देगा। तो उसके लिए भी क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके लिए भी क्या है कि आपको बहुत तरीके से एप्टीट्यूड की तैयारी साथ साथ भी करना स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि बेटा मई जून में जाके आपके पेपर एंड हो रहे होंगे, और जुलाई के स्टार्ट के अंदर, जून के एंड के अंदर फास्ट का और एनईडी का टेस्ट आ रहा है, नस का टेस्ट आ रहा है। तो आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो वो तमाम बच्चे जिनकी परसेंटेज 55 प्लस है और वो फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर एनईडी को टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे जिनकी 60 प्लस परसेंटेज है, 55 प्लस परसेंटेज है, और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिले, तो देखो मिनिमम परसेंटेज टू अप्लाई इज 55। मिनिमम परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज का मतलब ये होता है कि भाई एडमिशन टेस्ट में बैठने की इजाजत मिलेगी अगर तुम्हारी 55% है या इससे अबव है, यानी कि ये बैठने की इजाजत है। अक्सर बच्चे समझते हैं 55% पर लिखा हुआ है कि मिनिमम परसेंट 55 है तो क्या एडमिशन मिल जाएगा 55 पे। भाई इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि देखो मैं इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर या एनईडी के अंदर सिर्फ 100 सीट्स हैं, तो जाहिर सी बात है 80% वाला भी अप्लाई करेगा, 90 वाला भी करेगा, 60 वाला भी करेगा, 55 वाला भी करेगा, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे। तो भाई 55 वाले को थोड़ी मिलेगा, जो टॉप के 100 होंगे ना, सिर्फ उनका एडमिशन होता है, सही है ना। तो टॉप के 100 के अंदर कैसे आप आओगे? अगर आपकी परसेंटेज कम है बट अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, टेस्ट का स्कोर अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली जो मेरिट स्कोर होता है ना फास्ट का, उसमें मैट्रिक भी काउंट होता है, उसमें इंटर भी काउंट होता है, ए लेवल से इंटर, और साथ में टेस्ट भी काउंट होता है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है। तो वो तमाम बच्चे जिनकी परसेंटेज 55 प्लस है, उनके लिए अभी भी चांस है फास्ट में, एनईडी के अंदर, अच्छे डिपार्टमेंट्स के अंदर, कि अगर वो टेस्ट पे अच्छी मेहनत कर ले, अदरवाइज बेकार है। तो टेस्ट के ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करो, संडे का टाइम रखो। देखो इंटर को अपने 5 दिन आप दो, हफ्ते के जो 2 दिन है वो एप्टीट्यूड को लाजमी तौर पे दो। इधर मुझसे पढ़ लो, यूट्यूब पे मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, नहीं तो आप मेरे बैच में भी आ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनली के ऊपर बैच पे आना चाहते हो, उसका नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, 0303278525, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप लाइव बैच में आना चाहते हो, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जनवरी के स्टार्ट के अंदर, आप उसमें भी आ सकते हो। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पे सब कुछ डाला हुआ है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। लाइव बैच में ऑब्वियसली लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी, पर्टिकुलरली टेस्ट होते हैं, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। उसके पीछे रीजन ये होती है कि बेटा एप्टीट्यूड के अंदर असल चीज क्या है? टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखो
आप इंटर के अंदर जो है ना, इंटर के अंदर आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट पर लगा रहे हो, तो इंटर के अंदर आप 3 घंटों में कोई एक सब्जेक्ट का पेपर देते हो, सही है ना। आपके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 3-3 घंटों का पेपर होता है। एप्टीट्यूड के अंदर आपको 2 घंटे के अंदर 4 सब्जेक्ट्स को सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली टेस्टिंग और टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल थिंग इन एप्टीट्यूड। सही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर बच्चों को मालूम नहीं होता, और ना अक्सर बच्चे एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो तमाम बच्चे जिनकी परसेंटेज 70s के अंदर है और वो एनईडी के सॉफ्टवेयर में जाना चाहते थे, या एनईडी के सीआईएस में जाना चाहते थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, या बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते थे, तो वो बच्चे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर आपकी परसेंटेज 75+ है ना, आप अभी भी जा सकते हो, मगर आपको टेस्ट में अगेन अच्छा परफॉर्म करना होगा। द मोर यू विल स्कोर इन द टेस्ट, द मोर यू हैव द चांसेस इन ऑर्डर टू गेन द एडमिशन। क्या जितना अच्छा आप टेस्ट के अंदर परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे। एनईडी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, आईबी हो, इन सब जगहों पे टेस्ट मैटर करता है। दाऊद हो गई भाई, मैं दाऊद का नाम इसलिए लेता हूँ, मैंने एनईडी का नाम ले लिया ना, दाऊद उसमें कवर हो जाती है, क्योंकि दाऊद जो थी ना वो एनईडी के जा रहा था पहले, अब अलग हो गया है। तो कहने का मकसद दाऊद हो गई, मेहरान हो गई, इन सब जगहों पे टेस्ट मैटर करता है। अगर आपकी इंटर में 90% है ना, आप टेस्ट नहीं क्लियर कर सकते तो आप नालायक तरीन हो। आप, इसका मतलब है कि आपने छाप के परसेंटेज ली हुई है, इसका मतलब है कि आप चीटिंग करके परसेंटेज लाए हो। और बहुत सारे केसेस के अंदर इंटीरियर साइंस का बच्चे का यही होता है कि इंटीरियर साइंस का बच्चा अप्लाई करता है, 95% है, 95% है, एनडी का टेस्ट में फेल हो जाता है, या आईबी का टेस्ट में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इंटीरियर साइड पे चीटिंग करके ला रहा होता है, जाउद्दीन बोर्ड से चीटिंग करके लेकर आ जाता है, उसको टेस्ट तक क्लियर नहीं कर सकता बेसिक वो। तो कहने का मकसद क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्रूशियल थिंग, और एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट साइड। एप्टीट्यूड के अंदर इंटरमीडिएट से अबव कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो भैया ये चीज ध्यान में रखिएगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता आपकी न्यू बुक से, ओल्ड बुक से। उसके अंदर कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर तरीकेकार डिफरेंट होता है। क्योंकि देखो इंटर के अंदर आप एक पेपर को 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हो, वाइल एप्टीट्यूड के अंदर आप 2 घंटे में 4 पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, या बहुत से केसेस के अंदर आप 2 घंटे में 6 पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो। बेसिक मैथ्स, जनरल मैथ्स, एडवांस मैथ्स, आईक्यू, देन ऑब्वियसली हमारे पास इंग्लिश आ गई, या नस साइड के ऊपर फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, आईक्यू भी है, बेसिक मैथ्स भी है। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि भाई वो तमाम बच्चे जो फेल हो चुके हैं, जिनकी सप्ली आई है, भाई उनके लिए तो मेरा सिंपल सा एक मशवरा है कि भाई पहले सेकेंड ईयर कंप्लीट करो, उसके बाद सिंपल तरीके से अपने जिस पेपर में सप्ली आई थी या फिर इंप्रूव करना चाहते हो उसको इंप्रूव करो, या अगर आप एनईडी वगैरह जाना चाहते हो तो फिर तरीके से बैठ के पूरा इंप्रूव करो फर्स्ट ईयर लेवल को अपने। और अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है उसको बेशक ना करो, मगर जिसमें अगर खराब नंबर है उनको तो लास्ट में बैठ के इंप्रूव करो, परसेंटेज को अच्छा करो, नेक्स्ट ईयर पे एनईडी में अप्लाई करो, नस्ट में अप्लाई करो, फास्ट में अप्लाई करो, यू कैन इजीली गो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको बस सिर्फ यूनिवर्सिटी में पहुंचना है ना, तो उसके लिए तो फिर यही है कि सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद दिसंबर के अंदर अपनी सप्ली दो और इसको मार्क्स निकालो, और फिर ये इकरा जैसी यूनिवर्सिटीज हो गई, बहरिया जैसी यूनिवर्सिटी हो गई, उनमें जाके एडमिशन ले लो, कोई मसले की बात, तो उसमें जाके फिर आप डिग्री सिंपल ले सकते हो। बट इफ यू वांट टू गो इन समवेयर, इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम द वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको अपनी परसेंटेज एटलीस्ट 60 to 70+ रखनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे इनकी 70s में परसेंटेज है, 80s में परसेंटेज है, तो बेटा आपके लिए तो सिंपल सा प्लान है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने सेकंड ईयर पे जान मार देनी है कि भाई देखो आपकी अगर परसेंटेज 80+ है ना, तो बेटा इसमें जो है ना खुश होने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज सेकंड ईयर के मुकाबले में गिर भी जाती है, याद रखिएगा। क्या कहा मैंने, सेकंड ईयर में परसेंटेज गिर भी जाती है अक्सर बच्चों की, जिनकी 85 होती है उनकी 80-84 भी हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आपकी परसेंटेज ना गिरे, आपने फर्स्ट ईयर से ज्यादा मेहनत करनी है सेकंड ईयर के ऊपर। पास पेपर्स को करो, कॉलेजेस के पेपर्स को करो, कुछ भी करो, तरीके से बैठ के करो, और साथ साथ एप्टीट्यूड एग्जाम पे मेहनत करो, साथ साथ एप्टीट्यूड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि ना सिर्फ आपका इंटर काउंट हो रहा होगा बल्कि आपका अल्टीमेटली टेस्ट भी काउंट हो रहा होगा। सो बोथ थिंग मैटर्स अ लॉट। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है, इस चीज को आपने बहुत ज्यादा अपने जहन में रखना है। तो ये एक छोटे सा मेरी तरफ से मैसेज था आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आई होप कि ये मैसेज क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान चल रहे थे तमाम चीज़ों के ऊपर, आई होप ये तमाम बातें क्लियर होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करिए। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एट 030327850025। इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप न्यू बैच में एनरोल होना चाहें तो उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। भाई किसी भी आप एप्टीट्यूड इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे ना तो अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया करोगे। 60,000 रुपीज़ फीस चल रही है एप्टीट्यूड की, नस्ट के बैच की, फास्ट के बैच की, एनईडी के बैच की। 70,000 रुपये के ऊपर भी जो है ना बच्चा मेरे यूट्यूब से आके पढ़ रहा होता है फिर, क्योंकि वो वहाँ पे कोचिंग के अंदर 12-12 घंटे की क्लासेस लगाई हुई होती हैं और बच्चे को जो है ना सिर्फ चरिया बनाया हुआ होता है। ऑन दी अदर हैंड what I am giving you all the aptitude course, live classes, proper testing, proper doubt teachers, proper query solving, proper each and everything in just 6,500 rupees। जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।